सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के सभी चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। यदि आप नहीं समझा हो तो समझ सकते हैं। ये साइंस है, एनसीईआरटी। तो फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, बड़ा भाई बड़ी बहन, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, तो आप उसे भी ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये वीडियो भेज सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये लाभकारी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके घर वालों ने, ठीक है, बड़े लोगों ने अक्सर आप लोगों को गीले हाथों से, ठीक है ना, गीले हाथों से, वेट हैंड से क्या किया होगा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चालू करने से रोका होगा, बिकॉज इट इज डेंजरस। बट व्हाई? अब सवाल ये उठता है क्यों? तो इसका भी प्रश्न, हम इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग जानेंगे। वी विल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो इन दिस चैप्टर। बट you know what the material which allow the electric current to pass through them are the good conductor of electricity। आप ये सब जानते हैं कि जो चीजें क्या करते हैं, जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन्हें हम गुड कंडक्टर बोलते हैं। वहीं पर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिन चीजों से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर बोलते हैं। आपने क्लास 6 में एक टेस्टर नाम की चीज बनाई थी, ठीक है, जिससे आपने अलग अलग मटेरियल को टेस्ट करने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि किसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और किसमें से नहीं, मतलब क्या गुड कंडक्टर है और क्या गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन आपने पाया था, वी फाइंड क्या, मेटल सच एज कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज मटेरियल सच एज रबर प्लास्टिक वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो टेस्टर दिखता कैसे था वो भी तो मैं आपको दिखा दूं। तो वो जो टेस्टर आपने क्लास 6 में बनाया था वो कुछ इस तरीके से आपका दिखता था। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग तरीके की चीजों को लगा देते थे, ठीक है, तो हमें पता चल जाता था। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? हाउएवर, हमने जितनी भी चीजें टेस्ट की थी, मटेरियल टेस्ट किए थे, वो सबके सब क्या थे? सॉलिड थे। हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड अवर टेस्टर टू टेस्ट द मटेरियल विच विच वर इन द सॉलिड, बट व्हाट अबाउट द लिक्विड। तो हमने अभी तक जितने भी चीजें टेस्ट की थी कि ये सॉलिड है, ये आपका गुड कंडक्टर है या नहीं है, तो वो सबके सब क्या थे? वो सबके सब आपके क्या थे? सॉलिड्स थे, है ना, सॉलिड स्टेट में थे। लेकिन क्या लिक्विड के विषय में क्या? तो चलो अब हम एक बनाते हैं फिर से टेस्टर। टेस्टर अपना वैसा ही रहेगा जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपका लिक्विड के अंदर भी फ्लो कर सकती है, मतलब क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो देखो, इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके लिए हम सेम टेस्टर का क्या करेंगे? यूज करेंगे। सो डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू टेस्ट वेदर लिक्विड allows electric current to pass through them through it or not, we can use the same tester। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। however we replace the cell by battery। अब हम यहाँ पे जो हमने एक छोटा सा सेल लगा रखा था उसकी जगह हम सिर्फ क्या करेंगे? एक बड़ी सी बैटरी लगा लेंगे। ऑल्सो बिफोर यूजिंग टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। साथ में हम क्या करेंगे? जो टेस्टर यूज कर रहे हैं उसको यूज करने से पहले चेक कर लेंगे कि हमारा टेस्टर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टेस्टर जो है उसके दोनों एंड्स को क्या करेंगे? हम फ्री वायर से या फिर अपने दोनों हाथों से, अपने हाथों से ही उसको क्या करेंगे? फ्री हैंड से कनेक्ट करके देख लेंगे। वो उसकी लाइट चल रही होगी तो वो सही होगा, अदरवाइज फ्यूज हो गया होगा। तो उसे हमें ठीक ठाक कर लेना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। नाउ यदि मान लो हमने टेस्टर को चेक कर लिया तो उसके बाद हमें एक और एक्टिविटी दी गई है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्टर को चेक कर रहे हो, डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन ए फ्यू सेकेंड। उसके जो फ्री एंड्स है ना टेस्टर के, मान लेते हैं ये आपका टेस्टर है, टेस्टर तो यही था ना अभी, ये रहा टेस्टर। तो जो इसके फ्री एंड्स हैं इसको आपको ज़्यादा देर के लिए कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी होती है वो जल्दी ही ड्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ड्रेन हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई। या फिर जिस बैटरी के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर रखा होगा, जैसे कि मान लेते हैं आपने क्या किया है, इस बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, तो अब इस वायर को आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, तो ये जो बैटरी है ना, और एक एंड को आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये क्या होगा? जल्दी ही ड्रेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बैटरी खराब हो जाएगी आपकी। तो ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या करना है नाउ?
Activity 11.2. Now collect a small plastic rubber cap of discarded bottle and clean them. आपको अलग अलग चीज़ों के, जैसे प्लास्टिक के, रबड़ के चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है, उन्हें साफ सुथरा कर लेना है। pour 1 टीस्पून ऑफ द लेमन जूस विनेगर इन 1 कप। एक कप के अंदर आपको क्या लेना है, नींबू का रस ले लेना है या फिर सिरका विनेगर ले लेना है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस। अब आपको क्या करना है कि लेमन जूस के अंदर, ठीक है, आपके टेस्टर का एक एंड को डिप कर देना है। एंड टेक केयर दैट अदर एंड आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा वो लेमन जूस में ना डिप हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच अदर, लेकिन आपको दूसरे वाले को टच नहीं करना है। डज द, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ भी है किस तरीके से लेमन जूस है, ठीक है। जो भी टेस्टर है उसके एक एंड को आपने क्या किया है, यहाँ पर लेमन जूस में डिप कर दिया। यहाँ पे आपका क्या लगा है, बल्ब लगा हुआ है, और ये आपका बैटरी है, एक एंड आपका बैटरी से कनेक्टेड है, और इसको भी हम इसमें डिप कर सकते हैं। एक हमने फिर से क्या किया, एक बैटरी है, बैटरी के एक टर्मिनल से एक बल्ब को जोड़ा है, ठीक है, और इस बल्ब को हमने एक कंटेनर में क्या ले रखा है, साफ सुथरा कंटेनर में लेमन जूस ले रखा है, मतलब एक लिक्विड को हमने ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक एंड को हमने क्या किया, इसमें कनेक्ट कर दिया, और दूसरे एंड को भी कनेक्ट कर दिया। अब ये बल्ब यदि जल गया तो ये गुड कंडक्टर है, अदरवाइज ये गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। सो व्हेन लिक्विड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जब भी कोई लिक्विड, ठीक है ना, क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है ना, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, तो जो टेस्टर है उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। करंट फ्लोज इन द सर्किट, सर्किट में करंट फ्लो होगा और बल्ब क्या होगा, ग्लो होने लगेगा। व्हेन द लिक्विड डू नॉट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो एक बार फिर से इस फिगर की सहायता से, इस फिगर की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो देखो हमने इसमें कुछ नहीं किया, एक यहाँ पे बैटरी ली है, इस बैटरी से के एक एंड से, एक टर्मिनल से हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया है, और इस बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल होता है ना, उसको हम लोग कहाँ लेके गए हैं, लेमन जूस में हमने डिप कर दिया है। अब इस बैटरी के जो दूसरा टर्मिनल है उससे हम लोग एक वायर लेके गए हैं, और हमने लेमन जूस में उसको भी डिप कर दिया है। अब ऐसा करने पर हमको क्या होगा, यदि ये बल्ब ग्लो हो गया तब तो ये लेमन जूस जो है आपका, मतलब ये जो लिक्विड है आपका गुड कंडक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा हम और भी अलग अलग तरीके के लिक्विड के साथ कर सकते हैं। मतलब ये पूरा सर्किट आपका एक टेस्टर है, इसमें जो लिक्विड है उसको हम चेक कर सकते हैं, अलग अलग लिक्विड डाल के हम चेक कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर है कि नहीं है। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नोट ग्लो, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहा हो बट बल्ब फिर भी ग्लो ना हो रहा हो। ऐसा इट मे हैपन इन द एक्टिविटी 11.2, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया समझा, वैसे उस सिचुएशन में हो सकता है। इसके पीछे के रीजन क्या है, तो डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक पासिस थ्रू इट। तो क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है बल्ब में से तो वो ग्लो क्यों करता है, तो उसका रीजन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि जब भी आपका बल्ब में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है, एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। और कभी कभी जो करंट जो होता है वो वीक होता है, मतलब कम होता है। जब करंट वीक होगा तो फिर फिलामेंट गर्म नहीं हो पाएगा, और इस कंडीशन में वो हमको दिखाई नहीं देगा, मीन्स इट विल नॉट ग्लो, ठीक है ना। एंड दिस एंड व्हाई दिस करंट इन द सर्किट इज वीक। अब सवाल ये उठता है कि जो सर्किट में करंट है ये वीक क्यों है। वेल दो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज एज इजिली एज मेटल। तो जब कोई भी मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जैसे कि मेटल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बट मेटल की तरह सभी मटेरियल इतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ टेस्टर में बी कंप्लीट, ठीक है, जिसके कारण से सर्किट जो है कंप्लीट तो हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहा हो, लेकिन उतनी आसानी से ना कर रहा हो जितनी आसानी से मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब उसमें से करंट बहुत कम जा रहा हो, ठीक है ना। सो येट करंट दो इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो कैन बी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कोई ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। सो वी कैन
we can use another effect of electric current to make another kind of the tester. ठीक है, डू यू रिकॉल द दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मतलब जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसमें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भैया करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब सर्टेन मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर है या नहीं है, चाहे करंट आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो। इवन इफ करंट इज स्मॉल द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल कैन बी सीन। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कंपास निडल का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हम जो भी वायर लेंगे अपना, ठीक है, उस वायर को हम क्या करेंगे, इस कंपास निडल के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देंगे, जिससे यदि इसमें से वीक करंट भी फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, इस मैग्नेटिक कंपास निडल में डिफ्लेक्शंस होगा। मतलब इसकी सुई जो होगी वो हिलने लगेगी। क्या होगी? सुई हिलने लगेगी, जिससे हमको पता चलेगा करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ। अब यू में यूज एलईडी, आप एलईडी बल्ब का भी यूज कर सकते हो आपने टेस्टर में। ठीक है, एलईडी बल्ब ग्लो व्हेन वीक करंट फ्लो थ्रू इट। एलईडी बल्ब जो होता है कम करंट में भी ग्लो करने लगता है। द टू वायर्स कॉल्ड लीड्स, इसके अंदर ये जो दो वायर है ना, देखो ये आपका एक एलईडी बल्ब है, इसमें दो वायर हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन अदर। देखो इन दोनों में से ये जो दो लीड्स हमको दी गई हैं इस एलईडी बल्ब में, एक तो थोड़ी सी बड़ी है और एक थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, सो लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो लॉन्गर, बड़ी वाली लीड को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और छोटी वाली लीड को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। किसकी? बैटरी से। ठीक है, और फिर उस हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी फिर से ये जो दो एंड है, आप जो भी आपने कंटेनर रखा है उसके लिक्विड में डिप कर करके और चेक कर सकते हैं अलग अलग लिक्विड के साथ। अब जैसे यहाँ पे कुछ लिक्विड के आपको क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, जैसे कि लेमन जूस, तो ये गुड कंडक्टर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। आपका जो कंपास होगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इन द सेम वे विनेगर इज ऑल्सो टैप वाटर, मे बी और मे नोट बी। अब ये डिपेंड करता है कि आपके नल का पानी कैसा है। वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, अब इन सब के लिए आपको ऑब्जर्वेशन ये आप कर सकते हैं अपने घर पे। एक छोटी सी बैटरी बना के, बैटरी बनाना भी हमने सीखा था, दो छोटे छोटे सेलों से बैटरी बनाई जा सकती है। तो अब ये जो टेबल है इसकी हेल्प से हम क्या पाते हैं, वी फाइंड दैट द सम लिक्विड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन most material can conduct electricity. That is why it is preferably to classify the material as good conductor and poor conductor instead of the conductor and insulator. तो ज़्यादातर केसेस में मटेरियल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमें जो भी मटेरियल है उसको गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में ही क्लासिफाई करना चाहिए। मतलब दो हिस्सों में ही हमें बांटना चाहिए। सो टू टेस्ट वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टैप वाटर, जो हमारे नल का पानी है उसमें भी हमने चेक किया। तो हो सकता है कि नल का पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा हो। ठीक है ना। सो लेट अस नाउ टेस्ट। लेकिन आप यदि डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे तो उसमें ये काम नहीं होगा। सो बट उसमें जैसे ही आप सॉल्ट को डिसॉल्व कर दोगे तो वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। सो व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन द डिस्टिल्ड वाटर we obtain salt solution and this is the conductor of electricity. The water that we get from the source such as tap, hand pump, well etc is not pure. It may contain several salts. इनके अंदर क्या होते हैं, salts होते हैं, dissolved in it in small amount of mineral salt naturally present in it. This water is thus the good conductor of electricity. तो देखो जो हमारे नल का पानी है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों होता है कि उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में नेचुरल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें क्या होंगी, समझ में आ गई होंगी। नाउ वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर मेक इट गुड कंडक्टर। व्हाट अदर सब्सटेंस व्हिच when dissolved in the distilled water make it conducting, let us find out। तब हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे और कौन से सब्सटेंस हैं जिन्हें हम डिस्टिल वाटर में क्या करेंगे, ऐड कर दें, मिला दें, तो डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, 3 प्लास्टिक कप्स ले लेते हैं, ठीक है ना, बोतल के
कैप्स ले लेते हैं 2-3, या तो प्लास्टिक के क्लीन कप ले लो या फिर रबर कैप ले लो, ठीक है, बोतल के। अब हम क्या करेंगे, उनमें 2 टीस्पून डिस्टिल वाटर भर लेंगे सब में, तीनों ढक्कनों में ले लो या 3 प्लास्टिक के गिलास ले लो, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तीनों में डिस्टिल वाटर भर लिया। उसमें के बाद एक में हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेमन जूस के ड्रॉप डालेंगे या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, ठीक है, किसमें, डिस्टिल वाटर में, एक कैप में। दूसरे वाले में हम लोग क्या डालेंगे, जिसमें डिस्टिल वाटर है उसमें कुछ ड्रॉप हम बेस के डाल देंगे, जैसे कि कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड। और तीसरे वाले में हम शुगर मिक्स करेंगे डिस्टिल वाटर में, चीनी जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक एक करके जो हमने टेस्टर बनाया था उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे कि भैया जिसमें लेमन जूस या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड किया था वो सब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, बट और जिसमें कास्टिक सोडा डाला था वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बट आपने जिसमें चीनी ऐड किया था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। मीन्स शुगर जो होता है जिसे आप लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, लिक्विड कैसा, जैसे कि आपका डिस्टिल वाटर, तो भी वो डिस्टिल वाटर को गुड कंडक्टर नहीं बना पाता है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो शुगर जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब सवाल ये उठता है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। तो ज्यादातर चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं वो आपका क्या होती हैं, वो होती हैं आपका सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, या तो एसिड का या बेस का या सॉल्ट। सो you need to keep this in mind. So when an electric current flow through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? तो क्या जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन के थ्रू कंडक्ट होता है, फ्लो होता है, तो क्या वो कंडक्ट उस सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट डालता है? अब इस विषय में हम लोग जान नाउ अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या करेंगे, दो छोटे छोटे सेल जो होते हैं उन सेल के कार्बन रॉड को निकाल लेंगे, ठीक है, उसको साफ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया सेल का क्या है, आपका कार्बन रॉड है, तो दो हम कार्बन रॉड निकाल लेंगे, दो सेल से एक, हर सेल से एक एक मिलेगा, उसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद इसके किनारे पर यहाँ पे हम कॉपर की वायर को लपेट देंगे, और उस लंबा सा वायर होगा, उसके एक एंड को हमने यहाँ लपेट दिया और दूसरे एंड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के एक टर्मिनल से। इसी तरीके से दूसरे वाले के साथ भी करेंगे, कॉपर वायर यहाँ लपेट दिया, कॉपर वायर का एक टुकड़ा लेंगे, यहाँ लपेट देंगे और दूसरे एंड को हम लोग बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये काम हम थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे। एक कंटेनर के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे, ठीक है। अब उस कंटेनर में क्या करेंगे, हम लोग कुछ वाटर डाल देंगे। अब हम इसमें चेक कर सकते हैं करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो हमने यूज किया है यहाँ पे रॉड, इन रॉड्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है। अब हम इसके अंदर अलग अलग तरीके की चीजों को डाल के और चेक कर सकते हैं कि भैया जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया या HCl डाल दिया, और हम चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। अब एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था विलियम निकोलसन। इन्होंने 1800 सेंचुरी में क्या किया था, शो किया था कि इफ टू इलेक्ट्रोड वर इमर्ज्ड इन द वाटर, यदि हम दो इलेक्ट्रोड को पानी में डुबा दें, एंड ए करंट वर पास्ड, जब उनसे हम करंट पास करेंगे, द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस, तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल प्रोड्यूस होंगे। द ऑक्सीजन बबल फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और ऑक्सीजन बबल किस टर्मिनल पे बनेगा, उस टर्मिनल पे बनेगा जो कि आपका पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मतलब उस इलेक्ट्रोड पे आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा, जो कि दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है, मतलब जो कि आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। सो द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन। तो देखो क्या होता है, जब भी सॉल्यूशन से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या बनता है, क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। एज ए रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में हमको उसमें से गैस निकलती हुई दिखाई देती है। मतलब गैस निकलती है कहाँ से, गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड। और ये गैस कहाँ बनती है, आपकी इलेक्ट्रोड्स पर बनती है। गैस कहाँ बनती है, आपकी इलेक्ट्रोड्स पर बनती है, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोड्स। सो डिपॉजिट ऑफ द मेटल में बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, हम लोग कभी कभी मेटल्स का डिपॉजिट भी देख सकते हैं। और चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑल्सो अकर, ठीक है, यदि जो भी कंटेनर है उसमें जो भी आपने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन का कलर भी आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। The reaction would depend on what solution and electrode are used.
अब ये जो रिएक्शन कैसी होगी, मतलब कलर चेंज होगा कि गैस निकलेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? कि इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और किस तरीके का इलेक्ट्रोड लिया है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही क्या है, कुछ इफेक्ट हैं, ठीक है, केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। अब देखो हमने एक आलू ले लिया, एक मजेदार टेस्ट करते हैं, एक बैटरी ली, ठीक है। अब इस बैटरी को हमने क्या किया कि एक टर्मिनल से हमने एक कॉपर वायर को अटैच करके और एक आलू में गाड़ दिया, ठीक है, और एक और हमने वायर लिया, ठीक है, उसको हमने एक कंपास के चारों तरफ लपेट दिया एक बॉक्स में रख के, ठीक है, और एक एंड बैटरी से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड फिर से हमने कहाँ गाड़ दिया, आलू में डाल दिया। अब हम देखेंगे कि भैया इसमें करंट फ्लो होता है और साथ में जो आपका आलू है ना, जो वायर उसमें से जा रहा है और किससे जुड़ा हुआ है, जो वायर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वो वहां पे क्या हो गया, ब्लू कलर आ गया, क्या आ गया, सॉरी ग्रीनिश ब्लू कलर का धब्बा स्पॉट बन जाएगा, कलर आ गया। सो दे फेल्ट दैट डिस्कवरी वाज वेरी यूजफुल। तो जब ये डिस्कवरी हुई थी ना, तब ऐसा माना गया था ये बहुत यूजफुल है, बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी, ठीक है, कंसील्ड इन ए बॉक्स। यदि किसी बॉक्स में कोई सेल या बैटरी है तो उसका हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल इससे हम लोग यूज फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो एक्टिविटी इस तरीके से हमारे काम की है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विषय। अब हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, देखो आप लोगों ने अपनी नई नई साइकिल जब देखी होगी तो उसका जो हैंडल बार होता है वो चमकदार होता है, साइकिल का जो पहिया होता है उसका रिम भी चमकदार होता है। इसी तरीके से आपने औरतों को देखा होगा, वो गहने पहनती हैं, स्टार्टिंग में तो वो सुनहरे दिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ समय बाद जब वो बार बार उसको पहन लेती हैं तो उनका कलर हट जाता है, गोल्ड कलर, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर जमा होती है, अब है ना, डिपॉजिट होती है, तब कोटिंग की जाती है, ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तब ये होती कैसे है, ये भी तो जानना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। तो चलो हम लोग जानते हैं। तो देखो क्या होता है कि जब भी इसके लिए कुछ एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, इस एक्टिविटीज को हम छोड़ देते हैं, हम सीधे कंटेंट पे पहुंचते हैं। तो देखो, व्हेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो जब भी आप कॉपर, एक सॉल्यूशन बना, लिक्विड ले लो, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लो, है ना। अब जैसा कि और उसमें वायर डाल दो तो, या इलेक्ट्रोड डाल दो, और इलेक्ट्रोड के एक एंड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जब आप जोड़ोगे तो आप पाओगे, क्या पाओगे, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो फ्री कॉपर आयन है वो किधर चले जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाते हैं और उस इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। बट व्हाट हैपेंस टू द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन में से कॉपर निकलता है तो कॉपर की कमी हो जाती है, तो उससे उसको क्या होगा, सो अदर इलेक्ट्रोड, एक कॉपर प्लेट, ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम दूसरा इलेक्ट्रोड हमने यदि कॉपर प्लेट का लगा दें तो उतना ही कॉपर जो होता है उसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। दिस मीन्स द कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, अब यहाँ पे समझो कि देखो हमने एक कॉपर की प्लेट ले ली, ये क्या है, आपकी कॉपर प्लेट है, समझो, ठीक है, कॉपर प्लेट है। यहाँ पे हमने इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये CuSO4 होता है कॉपर CuSO4, ठीक है, ये है भैया CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट, है ना। इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे हमने एक प्लेट ले ली कॉपर की, ठीक है, इसे हमने बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है, बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक। और एक यहाँ पे एक जिस कोई हमने मेटल ले ली जिस पर हमें कॉपर की लेयर जमा करनी है, तो उसको हमने क्या किया, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, ये जो कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर के आयन है इस बैटरी पर, इस पे आके जुड़ते इकट्ठे होते जाएंगे, तो इस पे कॉपर की क्या होगी, लेयर जमा हो जाएगी। वहीं पे इस मेटल की स्ट्रिप जो अपना दूसरा वाला था, यहाँ से कॉपर निकल निकल के और सॉल्यूशन में जाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेयर को, एक मेटल की लेयर को दूसरे पर चढ़ाते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल, ठीक है, ऑन अनदर बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ठीक है, किसी भी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाना, जिसकी हम चढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ये क्या है, आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एप्लीकेशन है, उसका फायदा है, ये बहुत काम का होता है। क्या, यही आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग जिन मटेरियल्स पे जंग लगती है उनके ऊपर हम दूसरे मेटल्स की लेयर को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, the electroplating is very useful process. It is widely used in the industry for the coating metal object within the layer of the different metal, and the layer of the metal deposit have some desired property which the metal of the object lack. For example, chromium plating is done on many objects as a such as car parts, bathtub and kitchen glass, burners, bicycle handle, rim, and many other. Chromium has a shiny appearance. It does not corrode. It resists scratches. However, chromium is expensive. It may not be economical to make the whole object of the chromium. So the object is made from the cheaper metal and only coating of chromium over it is deposited. Jewelry maker इलेक्ट्रोप्लेट, इसी तरीके से ज्वेलरी मेकर्स जो होते हैं वो सिल्वर और गोल्ड की लेयर जो होती है लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर बनाकर उसका ऑर्नामेंट बना देते हैं, एंड दिस ऑर्नामेंट हैव अपीयरेंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। बट ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, दिखते बस गोल्ड जैसे हैं। इसी तरीके से टिन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड, फूड में भी may made by electroplating tin onto the iron. Tin is less reactive than iron, thus food do not come in the contact with iron and is protected from getting spoiled. Iron is used in the fridge and automobile to provide the strength. However, iron tends to corrode, rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट। तो आयरन की जो चीजें होती हैं ब्रिज वगैरह बनाने में यूज होती हैं, गाड़ियों के पार्ट पुर्जे बनाने में यूज होते हैं, लेकिन आयरन में क्या होती है, बहुत जल्दी जंग लग जाती है, इसीलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक है, जिससे कि उसमें जंग ना लगे, मतलब उसके ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिससे उस पर जंग ना लगे। दिस इज ऑल, इस इन दिस में आज का चैप्टर खत्म हो गया है। कमेंट कुछ ना कुछ जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, कुछ चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करें कि भाई इस चैप्टर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए या क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, या नोट्स चाहिए हो आपको पीडीएफ, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, एक हमने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया है, ठीक है, जिसका लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाके आप लोग उसे डाउनलोड कर उस पर उसे फॉलो कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं करना है, व्हाट्सएप तो ऑलरेडी आप लोगों के मोबाइल में होता है, बस वहां जाके आपको उसे फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।